हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और दो तीन खास बिंदु जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं वो दो तीन बिंदु है। पहला है सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर। जैसा कि साथी आपको हम बताए थे कि परसों आपने आपको अपडेट दिए थे कि कल यानी आज एक बैठक हम करने वाले हैं अपने साथियों के साथ। बैठक करके ये फैसला हम लोग लेना चाहते हैं कि क्या सचिवालय सहायक का परीक्षा जो रिजल्ट जो निकाला गया यानी BSSC 3 CGL संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट हुआ, जो पब्लिश हुआ, क्या वो छात्र हित में रिजल्ट था? क्या उसमें पारदर्शिता थी? किस प्रकार का रिजल्ट हुआ? कितना कट ऑफ आना चाहिए था? क्या हुआ? इन सारे बिंदुओं की चर्चा हम अपने बैठक के माध्यम से करेंगे और एक एक चीज पर हम इस बात का फैसला लेंगे कि क्या सरकार और आयोग गंभीर नहीं थी, किस तरह के फैसले लिए। आपको बताते चले कि जिस प्रकार के रिजल्ट आया है, रिजल्ट के दिन से ही लगातार फोन कॉल और मैसेज हमको आते रहे हैं। कल कुछ पर्सनल काम था इसलिए हम पटना से बाहर थे। अभी हम थोड़ा देर पहले पटना पहुंचे हैं और आज ही शाम में अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथियों, एक चीज आपको हम बता दें, साथियों के साथ बैठक करने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग यानी 10-15 लोग ही उस बैठक में रहेंगे। आज फैसला लेंगे कि कल या परसों कब ये बैठक होगी और बैठक के माध्यम से हम एक एक चीज एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। आप लगातार हम पर कमेंट कर रहे थे कल परसों जो एक वीडियो जो डाला गया था उसमें कि बैठक बुलाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, सब लोग एकजुट हो जाइए। तो इन सब बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने कमेंट के माध्यम से ये सूचित करेंगे कि हम उस बैठक में आ रहे हैं। और सिर्फ लिखने से साथ नहीं होता है कि हम आपके साथ हैं, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो स्पष्ट है ना भाई, गलत हो रहा है, ये तो आंदोलन का एक परिणाम हुआ। आंदोलन का एक परिणाम आया कि तीसरा जो पहले जो पाली की परीक्षा हुई, तेईस की प्रथम पाली, उसको रद्द करने का फैसला सरकार ली। अन्यथा ये रद्द नहीं होने वाला था। प्रोटेस्ट के माध्यम से ही 23 की दूसरी पाली और 24 की ही पाली की परीक्षा को रद्द कराने के लिए हम लोग लगे हुए थे। परंतु जिस प्रकार की मानसिकता सरकार की है और सचिवालय सहायक का जो आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसकी है, दोनों बिंदुओं पर अगर आप चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि निश्चित रूप से घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त ये व्यवस्था बन गई है। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि हम तो इतना कट ऑफ मेरा चला गया तो परसेंटाइल लागू हो गया, तो 10 गुना होना चाहिए रिजल्ट, कोई साथी 15 गुना, कोई 20 गुना, तो मेरा हो जाता। तो आप सब अपने लिए अगर चाहते हैं कि मेरा हो जाता, उसका हो जाता, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ होगा। अभी देख लीजिए ना, किसका 9 लाख परीक्षार्थी में ऐसे ऐसे लोग हमको कॉल मैसेज कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट होना चाहिए और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि तीनों पाले के प्रश्न पत्र लीक थे और ज्यादातर रिजल्ट जो मुझे जानकारी आ रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे लोग बता रहे हैं कि 5 जनवरी के दिन जो पेपर हुआ उसका ही जो रिजल्ट है उसका ज्यादा है। अब इस बात की कितनी तार्किकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये हम भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक खोजबीन और एक जांच का जरिया है। लेकिन इतना जरूर है, अपने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करने हैं, आपसे गुजारिश करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, कोर्ट हम क्यों गए? कोर्ट क्यों गए? कोर्ट इसलिए गए क्योंकि आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। तो कोर्ट द्वारा हम लड़ेंगे क्योंकि आप जिस प्रकार के बैठक में 4 जनवरी को आंदोलन था, उसके बाद जो है आंदोलन समाप्त होने के कगार में था। 10-15 दिन के बाद हमने फिर से आंदोलन को शुरू करने का प्रयास किया, लोगों को एकजुट किया और इस चीज के धीरे धीरे बढ़ते हमें हमारी गिरफ्तारी भी हुई। लगातार हम काम करते रहे, फिर लोगों से पैसा इकट्ठा किए, छात्राओं से पैसा इकट्ठा किए, कितनी फर्जियत हुई, कितनी गाली गलौज किए, नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोर्ट से क्या होगा, सरकार बिक गई है तो कोर्ट आयोग। अरे जब सब कुछ बिकी गया है, जब आयोग बिकी गई, तो फिर आप मांग किससे कर रहे हैं भाई? फिर आप हमसे ही लड़ रहे हैं, फिर हमको ही ब्लेम कर रहे हैं। तो आप लोग सही में लड़ना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। बिहार में 9 लाख परीक्षार्थी हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सही है या गलत है, अगर गलत हुआ है तो जिस दिन बैठक बुलाया जाएगा कल या परसों आपको आना है। अगर आपके साथ लगता है कि नहीं अच्छा हुआ है रिजल्ट, हम फिर अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस तरह से घर में बैठकर और कमेंटबाजी करने से बिल्कुल व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। 2-4 लोग अगर चाहते हैं सही में व्यवस्था बदलना, तो आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अपनी मानसिकता को बदलिए और जिस प्रकार का आपका दरिया बना हुआ है, नेचर बना हुआ है, उसमें बिल्कुल बदलाव लाइए। आने वाले समय में हम एक एक चीज में, अभी अब चिट्ठी निकल गया, तो सचिवालय सहायक का चिट्ठी निकाला गया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो रिजल्ट को गलत बता रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, उनके विरोध इस तरह की। हम लोग बहुत, अरे भाई हम लोग शुरू से डिमांड करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन बुकलेट आप क्यों नहीं देते हैं?
क्या दिक्कत है क्वेश्चन बुकलेट देने में भाई? आप क्वेश्चन बुकलेट देते नहीं और पेपर लीक पहले हो जाता है, क्वेश्चन उन लोगों के पास पहले चला जाता है जिनको क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरह का खेल तो बहुत पहले से चलते आ रहा है। दूसरे सचिवालय सहायक की परीक्षा उसमें भी चला, पहले में भी चला। तो हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, आप आंसर की बताइए, कट ऑफ बताइए, कितना मार्क्स आए वो बताइए। आप कुछ बता नहीं रहे हैं, न क्वेश्चन पेपर देते हैं, न कुछ देते हैं, और रिजल्ट निकाल दिए कि आप पास हैं या फेल हैं। तो आपके काम के तौर तरीके पर सरकार के अगर गंभीर नहीं सोच रही है, बिहार सचिवालय सहायक आयोग जो है कर्मचारी चयन वो गंभीर नहीं है, तो घोर अनियमितता जो है ना, वो घोर अनियमितता वहां पर है, भ्रष्टाचार में लिप्त वहां के अधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं। छात्र छात्राओं की भूमिका क्या है कि परीक्षा दिए। अगर आपने एग्जामिनेशन की तैयारी की है, हम लोग तैयारी करते हैं, तो जब परीक्षा देते हैं तो ये चाहते हैं कि परीक्षा अच्छा गया तो मेरा रिजल्ट होना चाहिए। फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर आप बता रहे हैं कि ऐसे हो गया। कुछ ही लोग हैं जो इस तरह से चीज कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं, तो आप नहीं चाहते हैं। अरे भाई, आपको अगर इतना ही है तो आप क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिए, आप कट ऑफ तो बताइए, कट ऑफ कितना गया ये बताइए, कितना मार्क्स किसके स्टूडेंट कितना आया वो बताइए। 9 लाख परीक्षार्थी का OMR शीट होगा ना जी, आप वहां से बताइए कितना मार्क्स किसको आया। वो भी नहीं आप बताना चाहते, आप अलग ही आरोप लगा रहे हैं असामाजिक तत्व का। यह बात जान लीजिए, जिस प्रकार की परिस्थिति आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार में बहुत बड़ा विस्फोट होगा। छात्र छात्राओं के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, छात्र छात्र एकजुट होंगे और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। वो एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। 9 लाख परीक्षार्थी हैं, आज बैठक अगर हम बुलाएंगे तो 100, 200, 50, 100 आएंगे, क्या इससे लड़ाई लड़ी जाएगी? आप 10,000, 15,000 नहीं आ सकते हैं। अब इसका मतलब यही हुआ कि यही 100 लोग को दिक्कत है और किसी को दिक्कत है ही नहीं। आज हम अपने साथियों के साथ बैठक बुला रहे हैं और कल या परसों प्रेस को ब्रीफ करेंगे और आपकी बैठक बुलाएंगे। सब एक एक चीज जानकारी आपको दे दी जाएगी कि क्या होने वाला है। लेकिन इस तरह से रिजल्ट में जिस प्रकार के बाधित करके आप सरकार और आयोग को धूल झोंक रहे हैं, विद्यार्थियों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, वो आयोग से हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, इस तरह का काम बंद कीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि सचिवालय सहायक जो आयोग है बिहार कर्मचारी, वो घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त है संस्थान, कि उसमें खुद पारदर्शिता नहीं है, उसमें खुद ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब खुद ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो विद्यार्थियों से आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हम रिजल्ट नहीं, कौन से ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट नहीं? किसका कितना मार्क्स आया है ये जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या उसको? BPSC का पेपर देते हैं, कट ऑफ बताता है, जितना मार्क्स आता है वो बताता है सीधे। आप ये जो छिपा के खेल खेल रहे हैं, ये क्यों खेल रहे हैं? इसीलिए ना कि पैसा लेकर उन लोग के सेटिंग गेटिंग के माध्यम से उनकी नौकरी दी जाए। तो ये खेल बंद कीजिए। बहुत बड़ा यहाँ तो मेरिट को मारा जा रहा है, एक से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट की नौकरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि इस तरह की व्यवस्था चल पड़ी है बिहार में। और आप लोग बैठे रहते हैं, कमेंट करते हैं कि ये। आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक चीज हम कहना चाहते हैं, अगर आप सही में साथ हैं तो आप बैठक में आएंगे, कमेंट करेंगे 500 लोग कि हम साथ में हैं, और आएंगे 100 लोग। निश्चित रूप से इस तरह के आंदोलन से हम उसी दिन देख लेंगे, आंदोलन को बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। रेड कोर्ट की बात, 19 जून को कोर्ट खुल जाएगा, हियरिंग होगा, हियरिंग तो होगा ही ना, हियरिंग होगा, हियरिंग के माध्यम से। अब हियरिंग छात्र के हित में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो फिर आप कहेंगे कि आप ही नहीं चाहते हैं। अरे हम ही तो चाहते हैं, तभी तो मामला वहां तक गया। नहीं चाहते तो फिर आप लोग चाहते क्या? आप लोग कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ कमेंट करना चाहते हैं। साथ देने के लिए जो है ना, आप लोग चाहते हैं कि एक ही दिन हम लोग आ जाए और सारी प्रक्रिया सरकार हम लोग की बात सुन ले। एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, लंबी प्रक्रिया और लंबा लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, स्वयं लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि लड़ाई में साथ दे दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, बीस सचिवालय सहायक के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें साथ दीजिए और जो चीजें हो रही है उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी ही है, आपकी ही है, किसी दूसरे की लड़ाई नहीं है। फिर आज हम साथ में बैठक करेंगे, फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। धन्यवाद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।